वेलकम बैक। जावा के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में एडजस्टमेंट लिसनर के बारे में देखा था कि कैसे एडजस्ट करता है, जिस पर कि स्क्रॉल बार से रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम भी आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट लिसनर। टेक्स्ट लिसनर का मतलब हो गया कि वो सिचुएशन जहाँ की टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन मिले। तो कहाँ मिलेगा? तो दो ही कंपोनेंट है आपके पूरे जावा में जो कि डायरेक्ट टेक्स्ट को एडिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें कि पहला टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट फील्ड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टेक्स्ट फील्ड जो है उसको टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मली हम लोग कहते हैं, जो कि सिंगल लाइन आर्गूमेंट को कंटेन करता है। लेकिन यदि मल्टी लाइन आर्गूमेंट चाहिए तब उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। तो नॉर्मली कि इसको यदि हम टेक्स्ट लिसनर को लेकर के चलें तो इसमें हम ये कहेंगे कि दिस इंटरफेस कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज़ डिक्लेयर्ड एज पब्लिक वॉइड टेक्स्ट वैल्यू चेंज्ड। टेक्स्ट वैल्यू चेंज्ड यहाँ मेथड है इसका, ये इवेंट है, इवेंट का। अब इसी को यानी इस मेथड के थ्रू इवेंट को हैंडल करना। तो ये पैरामीटर लेता है कि इसका टेक्स्ट इवेंट का। तो ये मेथड आपको काम आएगा किस किस के इवेंट को गेन करने के लिए? तो ये टेक्स्ट फील्ड है और टेक्स्ट एरिया है, ये दो के लिए ही सिर्फ ये काम करेगा। यानी टेक्स्ट लिसनर कंप्लीटली जो काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया के लिए काम करेगा। इसको छोड़ करके दूसरे पर यह जनरेट होगा नहीं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हम लोग छोटा देखेंगे। तो प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि फॉर्म है, फॉर्म पर दो टेक्स्ट बॉक्स आप बना लो, या टेक्स्ट फील्ड बना, टेक्स्ट एरिया बना लो। टेक्स्ट एरिया का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा लाइन यानी कि मल्टी लाइन हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। तो कि एक में लिखें, इसकी कॉपी दूसरे में होते चल जाए, हम जो लिखे वो दूसरे में भी कॉपी हो जाए। अब तो जब तक ये सारे लिसनर्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताने में भी नहीं बनेगा, क्योंकि अब भी आप लोगों के पास किसी भी तरह का जो अरेंजमेंट की टेक्निक है, लेआउट जिसको कहते हैं, लेआउट मैंने बताया नहीं। तो लेआउट जब मैं बता दूंगा उसके बाद फिर आपको फॉर्म पर लेकर के चलूँगा कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन होता है। नॉर्मल अभी एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे java.awt.asterisk। ये कॉमन है, इतना यूज आपको करना है। java.awt.event.asterisk, ये दो हो गया। इवेंट तक आपको आना ही आना है। अब देखिए, अब इसके बाद क्लास आपको डिक्लेयर करना है। क्लास, तो क्लास में क्या आप लेकर के चलेंगे, ये आप क्लास का नेम देख लीजिए। तो txt टेस्ट हमने नाम ले लिया क्लास का। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगेंगे, तो कंपोनेंट में सिर्फ हम लेंगे टेक्स्ट एरिया को। दो टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, उसी से तो मेरा काम चल जाना है। तो लिखेंगे टेक्स्ट एरिया T1, T2 और एक फ्रेम ले लेना है। फ्रेम यहाँ देखिए दोनों तरीका मैंने आपको बताया। फर्स्ट वीडियो में ही मैं जहाँ से AWT का स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको बता दिया था कि फ्रेम को या तो एक्सटेंड कर लीजिए, और नहीं एक्सटेंड कीजिएगा तो आप ऑब्जेक्ट बना करके भी यूज कर सकते हैं। FR। अब देखिए, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाइए, पब्लिक txt टेस्ट। तो सबसे पहले फ्रेम को कंप्लीट करिए, FR = न्यू फ्रेम, और इस फ्रेम में नाम भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अब इसके बाद आप फ्रेम में FR
डॉट सेट लेआउट न्यू, और यहाँ पर रख लेना है फ्लो लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कार्ड लेआउट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग फ्लो लेआउट में लें। कार्ड लेआउट में यदि लेकर के चलेंगे ना, तो जो लास्ट आइटम आप ऐड कीजिएगा वही सिर्फ डिस्प्ले करेगा, रेस्ट आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। तो देखिए ये इतना देने के बाद अब आप T1 को कंप्लीट करिए। T1 इक्वल टू न्यू, और ये टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया के अंदर अब आपको देना क्या है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपको देना होता है। तो मान लीजिए कि हम 10,10 इसको डिक्लेयर कर दिए, तो T2 को भी इसी तरह से डिफाइन करिए, न्यू टेक्स्ट एरिया और ब्रैकेट के अंदर 10,10, ये रो और कॉलम को इंडिकेट करता है 10/10 को। अब देखिए, अब इसके साथ आप लिसनर को ऐड करिए, तो T1 डॉट ऐड कौन सा, तो टेक्स्ट लिसनर है, और ब्रैकेट में दिस। इसी तरह से T2 के साथ ऐड करिए, दिस। दोनों ऐड हो गया। अब देखिए टेक्स्ट लिसनर ऐड होने के बाद अब इस T1 और T2 को आप फ्रेम में ऐड करिए, तो लिखेंगे fr डॉट ऐड और ब्रैकेट में T1, और फिर fr डॉट ऐड T2। ये दोनों ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आप साइज को सेट कीजिए, fr डॉट सेट साइज और 300/300, और fr डॉट। अब जब आप साइज सेट कर लिए तो सेट विजिबल, सेट विजिबल, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रू। ये ट्रू हो गया, और देन इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज करिए। ये तो हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बाद आपको क्या करना है, तो उस पर आइए। देखिए अब तो जब तक हम मेथड को, जो लिसनर का मेथड है, उसको डिफाइन नहीं कर देते हैं, तब तक ये इवेंट तो काम करेगा नहीं। तो हमको इसमें करना क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में, यानी T1 में यदि जो भी आप लिखते हैं टेक्स्ट एरिया में, वो ऑटोमेटिक T2 में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, अब उसको सोच करके आपको लिखना है। तो पहले तो ओवरराइड करिए, पब्लिक वॉइड, और मेथड है टेक्स्ट वैल्यू चेंज्ड, और ब्रैकेट में आ जाएगा टेक्स्ट इवेंट, और OB मान लीजिए हम दे देते हैं कि OB है टेक्स्ट इवेंट में। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको तो चूंकि इस OB से कोई मतलब नहीं है, यानी इस ऑब्जेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं, हमको एक कंपोनेंट से उठा करके दूसरे में डाल देना। तो कैसे, आप क्या कीजिएगा, देखिए। तो यहाँ पर हम सीधा सीधी करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 से गेट करना है टेक्स्ट को, और उसको हमको सेट कर देना है किस में, टेक्स्ट 2 में। तो लिखेंगे T2 डॉट, और क्या करना है, सेट करना है किसको, टेक्स्ट को। तो इसके लिए मेथड है सेट टेक्स्ट, और अंडर ब्रैकेट T1 डॉट गेट टेक्स्ट, कि जो T1 से रीड करे उसको ला करके रख देना है किस में, T2 में। अब यहाँ पर इसको आप बंद कर दीजिए, और नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ पर आपको सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो जैसा कि पिछले में ही मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट बना करके क्या कीजिएगा, उसका डायनामिक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट हो गया न्यू और txt टेस्ट, ये कॉल हो गया। देन ये करली ब्रेस बंद हुआ मेन का और ये बंद हो गया क्लास का। तो इस तरीके से आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 यानी कि टेक्स्ट एरिया 1 है यहाँ, T1 में जो भी लिखेंगे वो कॉपी होकर के ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, टेक्स्ट 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लिसनर के साथ। अब इसमें आपको मैं जितने भी और लिसनर्स हैं उन सारे में नंबर ऑफ़ मेथड्स ज़्यादा है, तो मैं 2-3 लिसनर एक साथ सारे का मेथड लिख दूंगा, बता दूंगा, और देन एक कॉमन एग्जाम्पल दे दूंगा। देन हम लोग चलेंगे फॉर्म पर, तब जा कर के इसको और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। कि फॉर्म पर लेकर के चलेंगे तो फिर होगा कि फॉर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे के इवेंट को लेकर के चलेंगे, हैंडल करेंगे। तो जैसे अभी अगला जो आना है वो है आपका कि फोकस लिसनर था। फोकस लिसनर में आप देखेंगे तो 2 अलग अलग मेथड मिलेगा। की लिसनर है, तो की लिसनर में देखेंगे तो की लिसनर में टोटल 3 मेथड है। माउस लिसनर देखेंगे तो इसमें 5 मेथड है। फिर आपका अगला जो माउस के बाद देखेंगे तो माउस मोशन लिसनर है, तो माउस मोशन लिसनर में 2 आपका मेथड है। तो ये जितने भी आगे आएंगे तो अब इसमें से सिंगल मेथड किसी का नहीं है, सबका एक से ज़्यादा ही मेथड है। तो सारे को मैं पहले आपको बता दूंगा कि कौन सा मेथड किसके अंदर है और क्या उसका यूज है, और देन एक कॉमन आपको एग्जांपल दे करके इसको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।